आज का शिरडी साई संदेश। कोई भी व्यक्ति जो चाहे बन सकता है, यदि व्यक्ति एक विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। मैं सभी प्राणियों को एक समान रूप से देखता हूँ। मेरे लिए ना कोई कम प्रिय है, ना ही ज्यादा, लेकिन जो मनुष्य मेरी प्रेम पूर्वक आराधना करता है वह मेरे भीतर रहते हैं और मैं उनके जीवन में आता हूँ। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वो सोचता है वैसा वो बन जाता है। मेरा तेरा, छोटा बड़ा, अपना पराया मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है और तुम सबके हो। तुम्हें बिना फल की चिंता किए अपना कर्म करना चाहिए। जब तुम अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हो तो तुम लाभ, हानि, दुख, दर्द किसी भी विषय में मत सोचो। अगर एक विद्यार्थी मेहनत, लगन और पूरी ईमानदारी से पढ़ाई करेगा तो फिर उसे परीक्षा के परिणाम के बारे में सोचने की जरूरत ही कहाँ पड़ेगी। और अगर तुम्हारा ध्यान काम पर कम और परिणाम पर ज्यादा है तो यही तुम्हारी नाकामी का कारण है। समुंदर में फना होना तो किस्मत की कहानी होती है। दुख तो उन पे होता है जो किनारों पे मर जाते हैं। कठिन समय व्यक्ति को तब परेशान नहीं करता जब वो कठिन होता है। कठिन समय व्यक्ति को तब तकलीफ देता है जब संसार को पता लग जाए कि इस व्यक्ति का समय कठिन है। आपको ठोकरें गिरा नहीं सकती, मेहनत हरा नहीं सकती। अगर आपके अंदर जिद होना तो आपको हार भी हरा नहीं सकती। मुझे मालूम है तुम बहुत परेशान हो। तुम इन झूठे रिश्तों को समझ नहीं पा रहे हो। तुम्हारा दिल बहुत दुखा है। जब कोई विश्वासघात करता है तो दिल फटता है, आंखें रोती है। पूरे संसार से ही नहीं, मालिक से भी विश्वास में दरारें पड़ जाती हैं। लेकिन मालिक पर अपने विश्वास को कभी भी डोलने मत दो। हालात कितने भी बुरे क्यों ना हो, मालिक का साथ होगा तो सारी मुश्किलें हल हो जाएंगी। मालिक का सिर्फ नाम ही डूबती नैया को किनारे पर लगा देता है। मालिक का नाम ही इंसान का उद्धार कर देता है। जो मेरी भक्ति करता है मैं उसकी पीड़ा, दुख, दर्द मिटा देता हूँ। जो सारे पापों से मुक्ति पाना चाहता है वो ही व्यक्ति मेरी भक्ति करने लगते हैं। अहंकार को त्याग कर जो कोई भी द्वारका माई में आता है मैं उसी का हो जाता हूँ। मेरे बच्चे, तुमने क्यों किसी से आस लगा रखी है जब मैं तुम्हारा साईं सदा तुम्हारे साथ हूँ। क्या तुम्हें मेरी आंखों में तुम्हारे लिए प्यार नहीं दिखता? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मुझे तुम्हारा ख्याल है, हमेशा रहता है। मैं तुम्हारे उत्तम भविष्य की तैयारी में लगा हुआ हूँ। मैं तुम्हारा कभी भी अनहित नहीं होने दूंगा। लंबे समय से चल रही बीमारी अब बहुत जल्द समाप्त हो जाएगी। तुम पहले जैसे फिर से जीवन जियोगे। तुम जीवन में सफलता की सीढ़ी भी चढ़ोगे। थोड़े से दिन और इंतजार कर लो। जहाँ तुमने अब तक सब्र किया है वहाँ बस थोड़ा और कर लो। सब परिस्थितियाँ सामान्य हो जाएंगी मेरे आशीर्वाद से। जिस तरह तुमने अपना कीमती समय औरों में व्यर्थ किया है, अब थोड़ा सा समय खुद के लिए भी निकाल लिया करो, अपने सपनों को पूरा करने के लिए। तुम्हारी जिंदगी बदलती चली जाएगी। अपने लिए समय निकालने से कोई तुम मतलबी नहीं बन जाओगे। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तुम अपना ध्यान रखोगे तभी तो अपने परिवार के सदस्यों का भी ख्याल रख पाओगे। क्यों इतना चिंतित रहते हो कि क्या तुम्हें ये लगता है कि मैं तुम्हारी नहीं सुनता? तुमने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी तुमने ऐसी जिंदगी मिली। कभी भी अपने जीवन को दोष मत दिया करो, क्योंकि ये तुम्हारे कर्म नहीं, ये उन लोगों के कर्म हैं जो तुम्हें दुख दे रहे हैं। जब भी मन परेशान हो, चिंतित हो तो मेरा स्तवन मंजरी का पाठ कर लिया करो। मैं स्वयं आके तुम्हारे सारे कष्ट हर लूंगा। कोई लाख तुम्हें बदनाम करे, कोई लाख तुम्हें बेइज्जत करे, कोई लाख तुम्हें मिट्टी में मिलाना चाहे, फिक्र ना करो। तेरा परम पिता साथ है तेरे। मैं तेरा बाल भी बांका नहीं होने दूंगा। लोग जितना तुझे गिराने की कोशिश करेंगे उतना ही मैं तुम्हें आगे ले जाता जाऊंगा। अगर किसी अच्छी चीज़ या काम के साथ कुछ बुरा जुड़ा होता है तो उसे भी अच्छे की तरह स्वीकार करो, क्योंकि संपूर्ण दोष रहित कुछ नहीं होता। जिस तरह गुलाब के साथ कांटे भी होते हैं। लोग क्यों नहीं समझते कि ये तय है, जो दिया है वो लौट के आएगा। तो क्यों ना सिर्फ एक दूसरे को दुआएं ही दी जाए। जो तुमने मेरे आगे अर्जी लगाई थी, प्रार्थना, मैंने मंजूर कर ली है। अब तुम्हारे सारे काम मेरी देखरेख में संपन्न होंगे। वो परमात्मा, वो ईश्वर हमें आखिरी हद तक आजमाता है और फिर अचानक से ऐसा कर देते हैं कि हमारे सारे जख्म भर जाते हैं और फिर याद भी नहीं रहता कि तकलीफ क्या थी।
तुम्हारे जीवन की जो 3 हाथ की रेखाएं हैं, उसमें से मैंने तकलीफ वाली लकीर मिटा दी है मेरे बच्चों। उस परमात्मा का शुक्राना करो, तुम्हारा अच्छा वक्त शुरू हो चुका है। जितना बुरा होना था हो गया। अब बस तुम्हारा साईं तुम पर अपनी मेहर, अपनी कृपा बरसाने वाला है। तुमने हिम्मत बिल्कुल नहीं हारनी है। खुशियों के स्वागत की तैयारी शुरू कर दो। मैं आ रहा हूँ तुम्हारे घर। जब भी तुम्हें मौका मिले मेरे मंदिर जाया करो, मेरी उदी मस्तक पर ज़रूर लगाया करो। फिर देखना तुम्हारे कष्ट कैसे मिटते चले जाएंगे। बस तुम परेशान ना रहा करो, मैंने तुम्हारे सारे दुख खत्म कर देने हैं। तुम्हारा अच्छा वक्त बहुत जल्द आने वाला है। जिस तरह पैर पर लगने वाली चोट संभल कर चलना सिखाती है, उसी प्रकार मन में लगने वाली चोट समझदारी से जीना सिखाती है। मैं जानता हूँ कि तुमने बचपन से ही बहुत दुख झेले हैं, तभी तुम अब इतने समझदार बन चुके हो और तुम्हें अकेले चलना और रहना आ गया है। तुम्हें किसी से कोई उम्मीद नहीं है। यदि हर सुबह नींद खुलती है, किसी लक्ष्य को लेकर आप उत्साहित नहीं हैं, तो आप जी नहीं रहे हैं, सिर्फ जीवन काट रहे हैं। आसमान में देखो, हम अकेले नहीं हैं, पूरा ब्रह्मांड हमारे साथ है, जो मेहनत करने वालों के सपने पूरे करने में उनकी मदद करता है। इसलिए कभी खुद को अकेला मत समझो। तुम एक योद्धा की भांति हो, और योद्धा वो नहीं होता जो हमेशा जीते। योद्धा तो वो है जो हर परिस्थिति में लड़े, कभी हार न माने। याद रखिए, हम वही बनते हैं जो हमारे विचार हमें बनाते हैं। इसलिए ध्यान रखिए कि आप क्या सोचते हैं। विचार ही है जो दूर तक आपको ले जाते हैं। अपने कर्म पर विश्वास रखिए, राशियों पर नहीं। राशि तो राम और रावण की भी एक ही थी, लेकिन नियति ने उन्हें फल उनके कर्म अनुसार दिया। हमेशा जीवन में अच्छे कर्म करो। किसी से बदला लेने में अपना कीमती समय व्यर्थ मत करो, क्योंकि जो आपको चोट पहुंचाते हैं वे अपने कर्म का स्वयं सामना करेंगे। आपका सबसे कठिन समय अक्सर आपके जीवन के सबसे महान क्षणों की ओर ले जाता है। इसलिए बढ़ते रहो। कठिन परिस्थितियां अंत में मजबूत लोगों का निर्माण करती है। इंसान तब बुरा बनने के लिए मजबूर हो जाता है जब लोग उसकी अच्छाई का फायदा उठाने लगते हैं। जीवन की सबसे बड़ी गलती वही होती है जिस गलती से हम कुछ सीख नहीं पाते हैं। ज्यादा साफ दिल वाले इस संसार में जी नहीं सकते, क्योंकि खुद का बुरा उनसे सहा नहीं जाता और किसी का बुरा वो नहीं कर सकते। अच्छा कार्य करने वाला कभी सम्मान का भूखा नहीं होता, क्योंकि उसका कार्य खुद उसे सम्मान का पात्र बना देता है। जैसे जैसे आयु बढ़ती है, तुम्हें यह एहसास होने लगता है कि तुमने व्यर्थ ही उन लोगों को महत्व दिया जिनका तुम्हारे जीवन में कोई योगदान ही नहीं था। क्या हुआ? किस चिंता में खो गए हो? ज़्यादा मत सोचो। मुझे मालूम है, मैं सब देख रहा हूँ कि किस तरह तुमने अपने सपनों का त्याग कर दिया, सिर्फ अपनों की खुशी के लिए। सभी की खुशी के आगे तुमने कभी भी अपनी खुशी के बारे में नहीं सोचा। तुमने हर वक्त अपनों की सलामती की ही दुआ मांगी है। तुमने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, और अब मैं तुम्हारा कभी बुरा होने नहीं दूंगा। तुम अपना दर्द बेखूबी छिपाना जानते हो, लेकिन मैं सब जानता हूँ मेरे बच्चे। तुम किसी दर्द से गुजर रहे हो, लेकिन व्यर्थ की चिंताएं त्याग दो। ये मुश्किल दौर शीघ्र ही समाप्त होने वाला है। घर में एक बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है, जिससे तुम अपने पुराने सारे दुख दर्द भूलकर एक नई जिंदगी की शुरुआत कर सकते हो। मैं गुरु पूर्णिमा में तुम्हें शिरडी बुलाना चाहता हूँ। अगर उन दिनों तुम व्यस्त हुए तो परेशान न होना, मैं स्वयं आकर तुम्हें दर्शन दूंगा। चाहे किसी रूप में भी आऊं, परंतु अवश्य तुम्हारे घर आऊंगा। मैं तुम्हें अपने एक जिम्मेदार बच्चा समझता हूँ, तभी तुम पर इतनी जिम्मेदारियां सौंप रखी हैं। दुखी मत हुआ करो जब तुम शिरडी नहीं आ पाते हो, क्योंकि जो तुम अपनी जिम्मेदारियां इतनी बेखूबी से निभाते हो, वो भी मेरी भक्ति के समान है। तुम्हारे जीवन में ढेर सारी खुशियां आने वाली हैं। क्या तुम मेरी प्रतिमा लाने की सोच रहे हो? तो जरूर लेकर आओ, लेकिन गुरु पूर्णिमा से पहले अपने घर के मंदिर में मुझे स्थापित कर लेना, क्योंकि गुरु पूर्णिमा में मैं गुरु बनकर तुम्हारे घर में विराजमान हो जाऊंगा। और उस क्षण का इंतजार करो, तुम्हारी सारी विपदाएं नष्ट हो जाएंगी। कोई भी शत्रु निकट नहीं आ पाएगा। जीवन में सकारात्मकता आएगी। जीवन तरक्की की बुलंदियों को छुएगा। बस गुरु पूर्णिमा का इंतजार करो, और तब तक मेरी उदी मस्तक पर हर रोज लगाओ। हर दिन कष्ट निवारण मंत्र जरूर पढ़ो। सब कुछ बेहतरीन होता चला जाएगा। मुझे मालूम है तुमसे और इंतजार नहीं हो पा रहा है,
तुम शिरडी आने के लिए व्याकुल हो। जिस तरह तुम मुझसे मिलने के लिए तड़प रहे हो, उसी प्रकार मैं भी तड़पता हूँ मेरे बच्चों, तुमसे मिलने के लिए। तुम मेरे पास बैठकर मुझसे बातें करना चाहते हो, उसी प्रकार मैं भी तुम्हारी बातें सुनना चाहता हूँ, तुम्हें सही रास्ता भी दिखाना चाहता हूँ। थोड़ा सा धीरज रखो, मैं तुम्हें बहुत शिरडी अवश्य बुलाऊंगा। जो तुम्हारे जीवन में उतार चढ़ाव आए हैं, तुम उनसे कभी घबराना मत। यह तुम्हें रिश्तों की पहचान ही कराएंगे। जिन रिश्तों ने तुम्हारा गरीबी में तुम्हारा साथ दिया, वही तुम्हारे असली रिश्ते हैं, और बाकी रिश्ते तुम्हारे मतलब के रिश्ते हैं। उन्हें महत्व दोगे तो फिर से उलझते जाओगे जीवन में। और हाँ, किसी के लिए भी तुम्हें खुद को बदलने की कोई ज़रूरत नहीं। तुम जैसे हो वैसे ही रहो। तुम्हारे सीधे मन की वजह से लोग तुम्हें पसंद करते हैं, और जो लोग तुम्हें नापसंद करते हैं वो उन लोगों की परेशानी है। तुम क्यों चिंता करते हो? तुम अकेले हो, तुम्हारे साथ कोई नहीं, इसलिए दुखी हो। लेकिन आज मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम्हारा अकेला होना तुम्हारी ताकत है। तुम अकेले हो क्योंकि तुम सबके राज जानते हो, इसलिए उन्होंने तुम्हें अकेला छोड़ दिया है। और वो लोग डरते हैं, घबराते हैं कि कहीं तुम उनके राज, उनकी बातें सबको बता दोगे। लेकिन तुम ऐसा नहीं करोगे, मैं जानता हूँ, परंतु फिर भी वो लोग डरते हैं। इसलिए तुम व्यर्थ की चिंताएं और दुखी रहना छोड़ दो। सांझ को आँच नहीं होती। जो तुम अपनी जिंदगी में करना चाहते थे उसके लिए मेहनत करो और समय व्यर्थ मत करो। वैसे ही तुमने बहुत वक्त व्यर्थ कर दिया है चिंताओं में, जिसका तुम्हारे जीवन में कोई मायने ही नहीं रखता था। अपने आप को सकारात्मक रखोगे तभी घर में, परिवार में भी खुशियों का माहौल बनेगा। जितना खुद को व्यस्त रखोगे उतना ही खुश रह पाओगे। अकेले खुश रहना सीखो। इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है, ये जान जाओगे तो जीवन सुखी हो जाएगा तुम्हारा। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। मेहनत करते रहो, सदा खुश रहो, मेरा यही आशीर्वाद है। तुम्हारा दिन मंगलमय होगा। घबराया मत करो, चिंता छोड़कर मेरा नाम चिंतन करो। राम जी भला करे।